वेलकम बैक नाज़रीन, कीजिए दिल की बात। वसी शाह के साथ में दोबारा हाजिर खिदमत है और मैं आपसे कह रहा था कि डोंट गो अवे के बजाय स्टे अवे कह गया। लाइफ की बस यही खूबसूरती और यही ख़तरनाकियाँ होती है कि कुछ भी मुँह से निकल सकता है। लिहाजा आपको बहुत ही जितना भी आप कंट्रोल कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे फंबल्स और ऐसी गड़बड़ें जो है वो हो जाया करती है और यही खूबसूरती भी है लाइव प्रोग्राम की। कॉलर हमारे साथ हैं, अनवर रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर लेके हम दोबारा अनवर साहब की तरफ बढ़ेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी वसी साहब, आप ठीक ठाक खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने आपसे बात करनी थी। आप माशाल्लाह एक हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे एक मिसाल है। तो आप अभी ये मोहर्रम का अशरा गुजरा है, तो आप मोहर्रम के हवाले से नोहे या कसीदे क्यों नहीं लिखते? और आपके साथ बैठे हुए एक अच्छी सी पर्सनैलिटी, तो उनसे आप ये करवाए सिलसिला, तो अल्लाह ताला आपको भी और आपको भी अजर भी देगा और आपको इंशाल्लाह इसका फल भी मिलेगा। मेरी रफ़ी साहब प्लीज अगर अपनी आवाज में कोई मुझे नोहा सुना दें। जी मैं उसको सुनाता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अगर कोहिनूर, कल आपने शायद नहीं देखा प्रोग्राम, कल हमने खुसूसी प्रोग्राम किया था आशूरे पर और 3 मेहमान हमारे साथ थे और हमने न सिर्फ नोहे, मरसिए, सलाम, बल्कि इसकी हिस्ट्री पर भी बात की थी। इसकी तारीख क्या है, कहाँ से चलना शुरू हुआ, और हमने अपने जो हमारे 3 शोरा यहाँ मौजूद थे उनसे हमने नोहे, सलाम और मरसिए और मनकबत बल्कि हमने और कसीदे भी, ये हमने सारी डिस्कशन हुई थी, हमने सुना भी था। कल शायद आपकी नज़र से वो प्रोग्राम गुजर नहीं सका, लेकिन बहरहाल अभी हम अनवर साहब से भी फरमाइश करेंगे। आपकी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप नोहे अपने शायराना अंदाज में बताएं और अनवर रफ़ी आवाज की आवाज में जो होता है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं? बिल्कुल जरूर करेंगे ब्रदर, जरूर करेंगे। ये मैं चाह रहा हूँ, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अनवर साहब, हमने सुना था बीच में आप बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा। ये 1997 की बात है। अच्छा, क्या हो गया था? वो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मैं यानी मेरी पोजीशन ये थी कि डे नाइट गाना और लेट नाइट शो ठीक है चले जाना, और रेस्टलेस इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी वजह से पता नहीं कुछ मुझे कोई ब्रेन में कुछ कोई झिल्ली सी होती है, वो कोई पता नहीं, डॉक्टर स्वेल कर गई थी। अच्छा। डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो बस अजीब सा बात हुआ कि मैं इकबाल कश्मीरी साहब फिल्म का एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे साथ मेरा चन्ना थी, तो मुझे यहाँ पेन हुई इधर। उसके बाद मैं अतरे साहब से मैंने कहा, बजाते अतरे साहब से कि मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा मैं। तो घर आके मैंने भाई से कहा, उन्होंने मेरी यहाँ मालिश की और उसके बाद मैंने नहा लिया। उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो जितनी मेमोरी थी मेरी वो सारी आउट हो गई। अरे, और मैं यानी 23 दिन कोमे में रहा। नहीं, मेमोरी कैसे आउट? आप पहचान समझ नहीं किसी को? वो ब्रेन टाइफाइड हो गया था वो। अच्छा। डॉक्टर्स जो ना बता रहे ब्रेन टाइफाइड हो गया। कोई डॉक्टर का आपको पता था कि आप कौन है? फैमिली के लोगों को पहचानते थे? ना मुझे कुछ पता नहीं, बिल्कुल टोटली फिल्मी किस्म की सूरत है। फिल्मी यकीन माने ये वाकई फिल्मी सीन हुआ था। यानी अल्लाह ताला मेरी करमत करे, नुसरत फतेह अली खान साहब से लेके जितने पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं सारे ही मेरी खबरगिरी के लिए आए थे। अच्छा है। और मैं आशाज में साथ लोगों से बातें करता था, सारी बातें करता था, लेकिन 15 साल 12 साल पीछे चला गया था। मेरा बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सेल एंड सर्विस का मेरा था, वर्कशॉप थी मेरी, तो उसकी बातें करता था मैं। लोग जो मुझे बताते हैं गाने वाने के बाद नहीं, यानी 1 माह पहले मेरी शादी भी हुई थी और मैं अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा। ये तो बहुत ही गुड लक है। इससे ज्यादा अच्छी क्या गुड लक हो सकती है कि बंदा अपनी बीवी को ना पहचाने? 1 माह में तो पहचानता मेरे ब्रदर ला कहता कि सारा कुछ भूल जाए, हमारी बहन को ना भूल जाएगा। अच्छा, साला क्या था? हेलो नाज़रीन, इस पे हम दोबारा बात करेंगे। ये बात जरा हंसी में चली गई, लेकिन हम दोबारा बात करेंगे कि अगर ये अपनी यानी कि हमारी बहन और अपनी बेगम को भी नहीं पहचानते थे, भाभी को भी नहीं पहचानते थे, तो फिर क्या वो बड़े मोमेंट वो यकीनन शेयर करने वाले हैं। कौन है हमारे साथ है? हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा सर, वो मैंने अनवर रफ़ी साहब से एक क्वेश्चन करना है। बिल्कुल जी 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 जी। एविडेंट करना है कि जो गाने की बेस होती है वो आप किस चीज पर जोर देते हैं? सुर पे देते हैं जैसे रफ़ी साहब थे जी जी, वो किस चीज पर जोर देते थे? गाने की बेस जो है ना, बेस तो क्लासिकल होती है जैसे आप कह रहे हैं। बेस रफ़ी साहब का आवाज जो था ना, वो तीनों सप्तक पे एक जैसा था, बेस पे भी, मध्य स्थान पे भी, मंद्र स्थान पे भी। तो इसकी सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो आदमी सीखना चाह रहा है उसकी आवाज कैसी है,
वो बेस में जा सकता है या नहीं जा सकता, हर आदमी का अपनी क्वालिटी होती है आवाज की, अल्लाह ताला ने जो दी है उसको, ठीक है। उसके हिसाब से बनाना होता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक Thank यू। you। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं पहचानते थे उन्हें? वाकई मैं नहीं पहचानता था। तो डॉक्टर जो ना वो कह रहे थे कि एक ये फिल्मी सीन जैसे आपने कहा है ना, तो फिल्मी सीन ये कि बाज़ वक़्त ऐसा होगा कि पता नहीं ये इसकी जो याददाश्त है वो आती है या नहीं आती, या 3 साल बाद आए या मे भी 10 साल बाद आए, या ऐसा ही रहे ये आदमी, ये कह नहीं सकते। लेकिन मेरे मालिक का करम ये हुआ कि 2-3 माह बाद ही मुझे इत्तेफाक हो गया शो पे जाने का बाहर, और मैं इसी हालत में चला गया नॉर्वे। तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि इनको हिल स्टेशन पे ले जाए कहीं, अच्छा, इसके आवाज पुरफिजा माहौल में। तो परवरदिगार आलम ने एक ऐसा माहौल मुझे दे दिया कि मैं शो पे वहाँ चला गया, और वहाँ ओस्लो में मैं शो कर रहा था, और बैड लक जो वहाँ हुई वो बहुत बड़ी ये हुई कि मैं ओस्लो में ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं तो सेहतयाब हो गया, लेकिन मुझे अताउल्लाह कासमी साहब वहाँ सफ़ीर थे, उन्होंने मुझे बैक स्टेज पे आके बताया कि यार नुसरत फ़तेह अली खान साहब का इंतकाल हो गया। तो ब्रेक थी, ब्रेक में उसके बाद फिर वो बड़ी बैड न्यूज़ थी हमारे लिए। तो मैंने वो रिक्वेस्ट करके, आप यकीन माने कि लोग मुझे इस तरह देखने के लिए आए थे कि जैसे कि मैं एक अनोखा आदमी हूँ। यानी गाना मेरा था वो सुपर हिट था, जानू सुंदरा गाना मेरा सुपर हिट था। तो लोग, कैपेसिटी थी 4000 की हॉल में, और 6500 लोग ऐसो साइडों में खड़े थे। और जब मैंने माइक पे आके दोबारा उनको रिक्वेस्ट की तो कुछ लोग तो जाने के लिए नहीं तैयार थे, और मोस्टली लोग जो कह रहे थे कि नहीं। और मैंने कहा मेरा जी नहीं चाह रहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं दोबारा फिर किसी वक्त आऊँगा। इस वक्त हमारे मुल्क का एक वो नाम जो बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, बड़े सगीर में, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का इंतकाल हो गया। तो परवरदिगार आलम ने मुझे हौसला दिया, और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल फेस किया पब्लिक को, और शो को वहीं ख़त्म कर दिया। नहीं, बड़ी बात है। तो ये हमारा साहब हमारे साथ लाहौर से कॉलर लेके हम फिर आपकी तरफ आते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, वसी साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अचानक ट्यून किया तो एक अच्छा था चैनल, और उस पे वसी शाह साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और सोने पे सुहागा के साथ मेरे फेवरेट आर्टिस्ट अनवर रफी साहब बैठे हुए हैं। जी, और आप जरूर देखें, 3 दिन आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है कीजिए दिल की बात वसी शाह के साथ। मुझे बल्कि और 1-2 फ्रेंड्स से भी फिर ये पता चला कि ये तो मतलब चल रहा है, ये नया प्रोग्राम आया, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। तो एक तो मुझे आपकी नई जो आपकी कोई तसनीफ अगर नहीं आई है, वैसे मेरे पास आपकी सारी बुक्स हैं, थैंक यू, लेकिन किसी नई किताब का जो भी आने वाली है उसका थोड़ा सा हवाला दे दीजिए। और उसके अलावा अनवर रफी साहब से तो ढेरों बातें, गिले शिकवे, रिक्वेस्ट भी है बहुत ही हैं कि ये कहाँ होते हैं और ये मंजर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। बस आप लोग दुआ करें, सुरों को सुन के पा गए हैं। आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। टीवी वाला को देखे ना, आज मुझे इन्होंने अभी 2 घंटे पहले कॉल किया, और जब वसी शाह साहब का नाम आया तो मैं भाग के सारे काम छोड़ के इधर आ गया। मैंने कहा वसी शाह साहब तो एक बाकायदा एक माशाल्लाह लिविंग लेजेंड है, मैं तो यही कहूंगा। आप आए, आप है लिविंग लेजेंड, कैसी बात करते हैं। नहीं, आपको माशाल्लाह 20-30 साल इस से वक्त सुन रहे हैं। अभी आपको हमारा अनवर साहब से कोई अच्छा बहुत सुरीला सा गीत सुनवाते हैं। हेलो, हुमैरा मेरे ख्याल में चली गई है। जी जी। अच्छा, तो वो प्रोग्राम बंद हो गया, और उसके बाद आप वहाँ मैंने वहाँ स्टे किया, तकरीबन 23 दिन स्टे किया। ठीक है। वहाँ से फिर मैं डेनमार्क चला गया, वहाँ भी मैंने वापस जब आया तो तकरीबन मैं 50% नहीं होगा कि तुझे किसी गोरू में देख के क्या होगा कि तू मेरी बेगम नहीं, बेगम वाला वो तो रहा नहीं। बेगम तो बड़ी परेशान होंगी आपकी, बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन नहीं पहचाने ना पहचाने। ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मेरी शादी जो कि बहुत ही अभी 1-1.5 महीना हुआ था आपके। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब मेरी खुशबख्ती ये है कि मेरी बेगम जो है वो माशाल्लाह 12 साल की उम्र से तहज्जुद गुजार, माशाल्लाह, मैं इंग्लिश पढ़ी लिखी, वही आपको खींच खांच के वापस ले आएंगे। वो बस उनकी दुआएं और मेरी वालदा की दुआएं के सदके में मैं परवरदिगार आलम ने मुझे दोबारा सेहत दी, और मैं अपने काम पे, जो डॉक्टर कह रहे थे कि ये 12 साल या 10 साल या 3 साल या 4 साल, तकरीबन आफ्टर 4 मंथ मैं माइक पे खड़ा था दोबारा। क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह बुनियादी क्या बनी है? ओवर स्ट्रेस यही कुछ था, पता नहीं कौन कौन से पीर फकीर भी मेरे, जब क्योंकि पूरी अखबारें बड़ी होती थी रोजाना, अनवर रफी अलील हो गए,
अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो कभी कोई पीर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है।